प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 16 नवंबर 2021 वार मंगलवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करें। मानव स्वभाववश किसी प्रकार की भूल त्रुटि रह जाए तो आप क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। भारतीय संवत की बात करें, विक्रम संवत 2078 का चल रहा है, शक संवत 1943 का है, हिजरी संवत 1443 का है और संवत का नाम राक्षस नाम का संवत्सर चल रहा है। जी हाँ, सूर्य भगवान इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय आज सुबह 6:51 रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:32 पर रहेगा। ऋतु हेमंत ऋतु है। आज का विशेष है कि आज प्रदोष व्रत है, भौम प्रदोष। जी हाँ, विशेष महात्म्य है। भगवान शिव की पूजा का प्रदोष काल में प्रदोष व्रत करना और प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने का विशेष महात्म्य धर्मशास्त्र ने बताया है। जी हाँ, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे। अतः जिन जिन राशियों को चंद्रमा शुभ रहेंगे, चंद्र बल रहेगा, वे हैं राशि वृषभ, राशि मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मीन राशि के जातकों को चंद्रमा आज शुभ रहेंगे। चंद्रबल होना ही चाहिए। जब हम कोई विशेष या नवीन कार्य करते हैं तो चंद्रबल, चंद्रमा का शुभ होना अति आवश्यक है। भारतीय महीने की बात करें तो कार्तिक महीना चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि आज तिथि द्वादशी, बारस सुबह 8:04 तक रहेगी। तदुपरांत तिथि तेरस त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती नक्षत्र आज रहेगा। योग सिद्धि योग है। करण बालव और कोलव नाम के आज करण है। अब दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल उत्तर में है। चंद्रमा उत्तर में है। जब भी कोई विशेष यात्रा करते हैं तो चंद्रमा और दिशाशूल का विचार किया जाता है। फिर ही कोई विशेष यात्राएं होती हैं। व्यापारिक यात्राएं, विशेष उद्देश्य के लिए की जाने वाली यात्राओं में दिशाशूल और चंद्रमा का देखना जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में शुभ नहीं, पीठ पीछे का भी शुभ नहीं होता है चंद्रमा। अब आगे जाने तो भद्रा की बात करते हैं तो भद्रा आज नहीं है। आज किसी भी प्रकार की भद्रा नहीं रहेगी। अब बात करते हैं पंचकों की तो पंचक आज समाप्त हो जाएंगे। 11 नवंबर से पंचक शुरू हुए। आज 16 नवंबर को रात्रि 8:15 बजे तक पंचक है। 8:15 बजे रात्रि को पंचक समाप्त होंगे। इस प्रकार से पूरे दिन पंचक है तो पंचकों में वर्जित कार्य नहीं करें। जिस प्रकार से घास लकड़ी का संग्रह करना,
दक्षिण दिशा की यात्रा, घर पर छत डालना आदि आदि कार्य पंचकों में नहीं करने चाहिए। चौगड़िया मुहूर्त की बात करते हैं। अब तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:40 तक है। शुभ है, श्रेष्ठ है। राहु काल सायंकाल 3 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक है। राहु काल का समय शुभ नहीं होता है, अतः राहु वेला में यथासंभव कोई विशेष कार्य नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं चौगड़िया मुहूर्त की। तो चौगड़िया मुहूर्त में आज सुबह है सूर्योदय से सुबह 9:32 तक रोग उद्योग का चौगड़िया है। 9:32 से दोपहर 1:30 बजे तक 1:30 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया है। 1:30 से 2:51 तक काल का चौगड़िया है। 2:51 से 4:11 तक शुभ का चौगड़िया है। 4:11 से सायंकाल 5:30 बजे तक रोग का चौगड़िया रहेगा। इस प्रकार से चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत यह शुभ समय माना गया है। साथ में ही काल, राहु काल, रोग उद्योग आदि के समय को शुभ नहीं माना गया है। धर्मशास्त्र में इसका यह वर्णन हुआ। अब जानते हैं कार्तिक महीना के बचे व्रत पर्व त्योहारों को। कार्तिक महीना परम पावन पवित्र महीना है। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक महीना का समय माना गया है, जिसमें आज प्रदोष व्रत है। जी हाँ, भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। लुटाते हैं भगवान शिव शंकर अपने भक्तों को। प्रदोष वेला में भगवान शिव की पूजा करने वालों पर अद्भुत कृपा करते हैं। इसलिए भगवान शिव का बड़ा महात्म्य है इस पूजा का, व्रत का। और भीष्म पंचक व्रत भी चल रहे हैं, जो कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक चलते हैं। इसे भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना गया है। और अब कार्तिक मास पूर्ण होने पर है। अब 17 नवंबर बुधवार को वैकुंठ चौदस है। व्यतिपात पुण्यम इसे बताया गया है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन किया है। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर वे अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट हुए हैं और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन करके जो मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि राक्षसों का अंत करने वाला होगा ये, और त्रिलोकी में इसके समान कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महात्म्य है।
व्यतिपात पुण्यम भी इसी दिन है और 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है। कार्तिक स्नान इस दिन पूर्ण होगा। चंद्र ग्रहण इस दिन है परंतु भारत में अदृश्य है, इसलिए सूतक आदि के नियम लागू नहीं होंगे। जिस स्थान पर चंद्र ग्रहण दिखाई देता है उसी जगह सूतक आदि के नियम लागू होते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण प्रायः भारत में यह नहीं दिखेगा, अतः सूतक आदि के नियम भी लागू नहीं होंगे। इस प्रकार से आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।